नमस्कार। रियल इस्टेट एक मैनुअल वर्किंग है। सबसे पहले तो रियल इस्टेट की एक सबसे बड़ी समस्या है कि रियल इस्टेट के मार्केट में ट्रांसपेरेंसी, ईमानदारी की बहुत बड़ी समस्या रहती है। ग्राहक जो है वो एजुकेटेड नहीं होता है, एथिकल नहीं होता है, और रियल इस्टेट की जो सेलिंग पार्ट होता है, ब्रोकर होते हैं, सेल्समैन होते हैं, वो ईमानदार नहीं होते हैं, एथिकल नहीं होते हैं। उनकी कोई प्रॉपर राज्य सरकारों में या भारत सरकार में कोई एजुकेशन सिस्टम नहीं है। तो रियल इस्टेट की सेल्स, मार्केटिंग, बैक ऑफिस मैनेजमेंट, लोन, फाइनेंस, रजिस्ट्री, पोजीशन, लीगल नॉलेज ऑफ प्रॉपर्टी, वैल्यूएशन ऑफ प्रॉपर्टी, इस तरह की बहुत सारी ये दिक्कतें रहती हैं। प्रॉपर्टी का एक्चुअल मार्केट रेट का कैलकुलेशन करने के लिए कौन सी एजेंसी काम करती है रियल इस्टेट में, ब्रोकर्स को जो 100 200 प्रॉपर्टी बेच चुके हैं तो उनको नहीं होता है। रियल इस्टेट वैल्यूएशन का, प्रॉपर्टी की जो फ्यूचर में वैल्यू बढ़ेगी, रियल इस्टेट एनालिटिक्स का तो किसी को ज्ञान होता ही नहीं है। रियल इस्टेट का जो प्रॉपर्टी अपन खरीदेंगे, दुनिया के अंदर बड़ी बड़ी कंपनियां हैं इसकी रियल इस्टेट एनालिटिक्स की, कि फलाने रोड पे 10 साल बाद में प्रॉपर्टी का रेट फलाने रोड से ज़्यादा होगा। इस तरह के रियल इस्टेट एनालिटिक्स के ऊपर भी बहुत सारा दिक्कतें होती हैं। कोई इन्वेस्टमेंट जो करता है उसका 2 साल बाद में एग्जैक्ट, नियर बाई एग्जैक्ट क्या रिटर्न होगा, ये भी बहुत सारे लोगों को रियल इस्टेट में पता नहीं होता है। रियल इस्टेट की सबसे बड़ी समस्या है कि मार्केटिंग के अंदर मार्केटिंग कैसे करे, राइट कस्टमर कैसे ढूंढे, मार्केटिंग के कौन कौन से टूल यूज़ करे, सोशल मीडिया यूज़ करे, पोर्टल यूज़ करे, फेसबुक वगैरह यूज़ करे, या फिर रेफरल मार्केट से, 1-to-1 मार्केट से, रिश्तेदारों से, मिलने वालों से मार्केटिंग करे। पेड मार्केटिंग, फ्री मार्केटिंग, $0 बिना पैसे के मार्केटिंग, 1-to-1 मार्केटिंग। रियल इस्टेट की सबसे बड़ी समस्या है कि जिन लोगों को आप रियल इस्टेट में लाते हो उनको 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, 12 महीने से काम सिखाते हैं और वो लोग फिर ऑटोनोमस बन जाते हैं, सेल्फ इंडस्ट्री बन जाते हैं। जबकि रियल इस्टेट कम से कम प्रोजेक्ट क्या, लीगल से लेकर वैल्यूएशन से लेकर परचेज से लेकर के मार्केटिंग, सेल्स, लोन, रजिस्ट्री, पोजीशन, रेफरल, ये 9 पिलर हैं। ये सबको आने चाहिए। ये समस्याएं हैं, लोग नहीं करते। ये टीम बिजनेस है, मल्टीपल लोग एक साथ मिलकर के इस बिज़नेस को कर सकते हैं। और रियल इस्टेट में मार्केटिंग की समस्या के साथ साथ जो सबसे बड़ी समस्या है वो प्रॉपर्टी के ऊपर में विजिट के टाइम पे एक एनवायरनमेंट, प्रॉपर साफ़ सफाई, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एक समस्या है। एक ही व्यक्ति इतने सारे काम मार्केटिंग के करे, फिर एक ग्राहक कालवाड़ रोड पे आ गया, एक मल्टी लोकेशन मैनेजमेंट, फिर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, प्रोजेक्ट पे विजिट करा रहे हैं, प्रॉपर्टी साफ़ सुथरी होनी चाहिए, प्रॉपर्टी का जो मेंटेनेंस है, और वहाँ पे 5, 10, 50 लोग, जब नई प्रॉपर्टी होती है तो कोई नहीं होता है, तो वहाँ पे एक अच्छी टीम दिखनी चाहिए, चहल पहल वो दिखनी चाहिए, साफ़ सफाई होनी चाहिए, एमिनिटीज़ डेवलप होनी चाहिए, उसका इंटीरियर एक्सटीरियर डेवलप होना चाहिए, उस प्रॉपर्टी का प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए सेल्समैन को, विजिट कराने वाले को। किसी प्रॉपर्टी का यूनिट का स्पेसिफिकेशन उसको पता होना चाहिए। और सबसे मुख्य बात है कि उस एरिया का स्पेसिफिकेशन होना चाहिए। उस एरिया में क्या क्या क्वालिटी हैं, क्या क्या फ्यूचर में रेट बढ़ने वाले हैं, क्या क्या उसमें डेवलप होना है, रोड कौन सा रहा, पार्क कहाँ है, बैंक कहाँ है, स्कूल्स कहाँ हैं, और किस तरह का डेवलपमेंट होगा, क्यों इन्वेस्ट करा जाए यहाँ पे। अगर आपके पास खुद के पास पैसा हो तो ये समस्याएं हैं, ये एक व्यक्ति को नॉलेज होना चाहिए। विजिट के दौरान एक सेल्समैन के अंदर कुछ दिक्कतें होती हैं। जब विजिट करा रहा है तो कस्टमर के अपने ईगोज़ होते हैं, उनके साथ कैसे फाइट करे, अपना बॉडी पर्सनैलिटी जो है वो कैसे ठीक रखे। एक सेल्समैन विजिट कराए तो विजिट के दौरान, जब कस्टमर आ रहा है तो उसका वेलकम, चाय पानी, कॉफ़ी भी समस्याएं होती हैं। बिल्डर्स के प्रोजेक्ट पे कोई इस तरह की व्यवस्था नहीं होती है। रियल इस्टेट की जो सबसे मेजर दिक्कत है वो है कि विजिट के दौरान प्रोडक्ट का नॉलेज, जब आप कस्टमर से बात कर रहे हैं तो आपको उसकी कितने स्क्वायर फीट का कमरा है, बाथरूम कितना है, किचन कितना है, और इसमें एमिनिटीज़ क्या क्या हैं, एरिया का स्पेसिफिकेशन क्या है,
प्रोजेक्ट स्पेसिफिकेशन क्या है, यूनिट स्पेसिफिकेशन क्या है, ये अगर आपको नहीं पता है तो आप एक अच्छे सेल्समैन और विजिट नहीं करा सकते। ग्राहक यही पूछता है। और इसके अलावा 10 मिनट ग्राहक प्रॉपर्टी की बात करता है, 40 मिनट तक जनरल नॉलेज की, सोशल नॉलेज की आप के साथ बात करता है। जनरल नॉलेज और सोशल नॉलेज भी होना चाहिए, डेली अखबार भी पढ़नी चाहिए, टीवी भी देखनी चाहिए। एक सामाजिक, संस्कारिक, व्यवहारिक व्यक्ति नहीं होता है सेल्समैन तो भी फेल हो जाता है। कस्टमर के साथ अटैचमेंट, एंगेजमेंट पर भी समस्याएं होती हैं कि कस्टमर के साथ एंगेज नहीं रह पाता है, उसके साथ अटैचमेंट नहीं बना पाता है, तो शायद इस तरह से रियल एस्टेट में। तो नॉलेज ऑफ कंपनी पॉलिसीज़, आपने प्रॉपर्टी बेच दी, कितना डीएलसी है, कितना उसका एक नंबर है, कितना लोन है, किसके नाम से चेक जाना है, किसके नाम से क्या क्या पेपर चाहिए, क्या क्या सर्विस क्लास व्यक्ति के क्या पेपर चाहिए, बिजनेस क्लास व्यक्ति के क्या पेपर चाहिए, गवर्नमेंट कर्मचारी के क्या पेपर चाहिए, और बड़े छोटे व्यक्ति जो ठेली चलाता है, जो किस तरह के व्यक्ति का कितना लोन हो जाएगा, लोन का बेसिक नॉलेज भी लोगों को नहीं होता है। इसके कारण से भी रियल एस्टेट में असफलता मिलती है। प्रोजेक्ट विजिट के बाद, प्रोजेक्ट नॉलेज के बाद एडवांस कितना लेना है और एडवांस किसके खाते में लेना है। कई बार ये एथिक्स होता है कि लोग अपने खाते में लेते हैं, जबकि नहीं लेना चाहिए, एडवांस कंपनी के खाते में लेना चाहिए। उससे क्या फ़ायदा है कि कंपनी की लाइबिलिटी होती है कि उस ग्राहक का फ्लैट टाइम पे तैयार, विला टाइम पे तैयार, मकान टाइम पे तैयार करके देना होता है। कस्टमर के साथ में डील के टाइम पे एक बहुत बड़ी मिस्टेक होती है कि उससे रेट में दब जाते हैं, नेगोशिएशन के अंदर दब जाते हैं और डील ख़राब हो जाती है। दबे नहीं, अपनी प्रॉपर्टी को अपने रेट पे बेचने की कोशिश करें। सब कुछ पूरी कंपनी केवल इस सेल पर निर्भर है। तो एक सेल्समैन अच्छा होता है तो वो अपनी प्रॉपर्टी की वैल्यू एनहांस करता है, अपनी खुद की वैल्यू एनहांस करता है, खुद का टाइमिंग से पहुंचता है, खुद की पर्सनैलिटी अच्छी होती है, खुद अच्छे रेट में प्रॉपर्टी जब बेच देता है तो पूरी कंपनी अच्छे से मूव करती है। तो रेट्स बहुत महत्वपूर्ण है। रेट्स के बाद में नेगोशिएशन बहुत महत्वपूर्ण है कि आप कस्टमर उसके बाद कहता नहीं हमें तो ये पंखा लगा दो, ट्यूबलाइट लगा दो, हमारे एग्जॉस्ट लगा दो, हमारे किचन बना दो, हमारे वार्डरोब लगा दो। जो कंपनी वहाँ पे सामान दे रही है, कमिट कर रही है, और कंपनी जिस रेट में, फिक्स रेट में, बार बार बोल रहा हूँ, फिक्स रेट की एक बड़ी समस्या होती है। जब कंपनी अच्छे रेट में प्रॉपर्टी बेचेगी तो कंपनी रन करेगी, कंपनी का हर एम्प्लॉय को साल सुखद रहेगा। तो ये सबसे बड़ी दिक्कत रहती है। इसके अलावा जो हमारी रियल एस्टेट के अंदर कस्टमर के साथ में डील के टाइम पे अनावश्यक कमिटमेंट, या जो ब्रोशर में लिखे होते हैं वो कमिटमेंट, ग्राहक के साथ में रिटर्न में कमिटमेंट बनाइए। ये मेरी बात हुई है, ये मेरा रेट हुआ है, ये मेरा कमिटमेंट है। ज़्यादातर लोग ओरल बातचीत को डील मान लेते हैं और कस्टमर को चेक ले लेते हैं, पैसा ले लेते हैं और कर देते हैं। एग्रीमेंट करिए, रसीद बनाइए, कमिटमेंट लिखिए, और उस कमिटमेंट को एकदम 100% कस्टमर के साथ वेरीफाई भी करिए सेकंड पर्सन से। डील होगी, पेमेंट होगा, लोन होगा, लोन में क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, ये सारा नॉलेज होना चाहिए। डील के बाद में कस्टमर को रजिस्ट्री के टाइम पे कस्टमर लेजी हो जाता है। जनरली बुकिंग करने के बाद में जो सेल्समैन होता है वो भी एडवांस लेने के बाद में कस्टमर फंस गया, उसकी गर्दन हमारे हाथ में आ गई, अब तो वो खुद आ जाएगा। नहीं, कस्टमर को उससे ज़्यादा रेस्पेक्ट दीजिए। डील होने के बाद में रेस्पेक्ट कम हो जाता है, वहाँ पे मैं कोशिश करें कि उसको अच्छा रेस्पेक्ट दें, ताकि वो कस्टमर ड्यूरिंग हिज डील सेटलमेंट, अपनी डील कंप्लीट होने के टाइम पे भी अपने रिश्तेदारों को, और मकान के मुहूर्त के टाइम पे वो अपने 50 रिश्तेदारों को, 100 रिश्तेदारों को, 1000 रिश्तेदारों को बुलाता है। हमें उसके साथ गुड बिहेवियर करना चाहिए। उससे क्या होगा कि वो ग्राहक हमको अच्छी सर्विसेज के से खुश होकर के, हमको अच्छे नॉलेज से खुश होकर के, हमारी अच्छी एटीट्यूड से खुश होकर के, हमारी कंपनी का बारे में भी उसकी राय अच्छी बनेगी। तो इसलिए कोशिश करें कि आप एक एम्प्लॉय के नाते उस ग्राहक को 100% सब चीज़ें अच्छे से डिलीवर करें, कमिट करें और कहें। और कुछ नहीं पता है तो झूठ नहीं बोलें। दोबारा बोल रहा हूँ, कुछ नहीं पता है तो झूठ नहीं बोलें। ज़्यादातर सेल्समैन ओवर कमिटमेंट या सेल्स के डर के मारे झूठ बोल देते हैं। जो ग्राहक प्रॉपर्टी लेगा उसको झूठ मत बोलो, कमिटमेंट, ओवर कमिटमेंट मत करो, ये बड़ी समस्या रहती है। इसके बाद में कस्टमर का पेमेंट टाइमिंग बहुत अच्छे से हार्डकोर डिसाइड करें। कस्टमर कहता है मेरे को फ्लैट फर्निश करके दे देना और 1 लाख रुपए एडवांस देता है, नहीं करना। उसको बोले सर फर्निश का पैसा भी आपको 30% देना पड़ेगा। फर्निश का मतलब प्रॉपर्टी का 30%, 20% फर्निश्ड होता है, 30% 10% एडवांस के साथ देना पड़ेगा, तब आपका फ्लैट फर्निश करेंगे। और आपको विजिट भी करनी पड़ेगी, बीच बीच में देखना भी पड़ेगा हम कोई काम अच्छा तो ख़राब तो नहीं। फर्निशिंग के दौरान कस्टमर ने
राम मांगा था और आप उसको श्याम पकड़ा देंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। कोशिश करें कि जो आपने कमिटमेंट किया है वही 100% उसको डिलीवर करें। इसका फ़ायदा ये होगा कि जो ग्राहक को आपने डिलीवरी देनी थी वो 100% जो आपने कमिट किया था, उसको सजग-बाग दिखाए थे, सपने दिखाए थे, कमिट किया था, वो अगर डिलीवरी कर रहे हैं और उसके बावजूद भी आपकी कंपनी से 5-7 10 हज़ार रुपये के छोटे मोटे एक्सपेंसेस और होने वाले हैं, वो भी उस ग्राहक के साथ करिए। ये यकीन करिए 100% वो ग्राहक आपका संतुष्ट होगा और वो आपको अपने मकान के उद्घाटन पे या मकान के लेने के बाद आपको वो 100% अच्छी आपकी इमेज होगी, आपकी कंपनी की अच्छी इमेज होगी और वो आपको रेफरल्स में बुलाएगा, अपने मकान के इनॉग्रेशन में बुलाएगा, अपने मकान के नांगल में आपको बुलाएगा और वहाँ पे आपको अप्रिशिएट करेगा कि अब ये बहुत अच्छे व्यक्ति हैं और आप वहाँ पे आपको 1-2 विजिट लीड मिलने की संभावना हो। ग्राहक के साथ रिलेशन 90% सेल्समैन इसलिए ख़राब कर लेते हैं कि छोटे मोटे कमिटमेंट पूरे नहीं करते या कंपनी के लेवल पर वो कमिटमेंट पूरे नहीं होते। तो आप कोशिश करिए कि अपने प्रमुख व्यक्ति से संपर्क करके और ग्राहक के कमिटमेंट, पोजीशन टाइम, डिलीवरेबल्स जो आपने को कमिट किए हैं वो टाइम से पूरे कराने की कोशिश करें। ग्राहक संतुष्ट होगा, आपका बिजनेस संतुष्ट होगा, आपकी डील संतुष्ट होगी, आपको रेफरल्स मिलेंगे। इसमें गलती यह रहती है कि हम ग्राहक से संपर्क तोड़ लेते हैं, उसके मकान के उद्घाटन का निमंत्रण में नहीं जाते हैं और जाते हैं तो कोई गिफ्ट लेके नहीं जाते। कोशिश करें कि एक अच्छी गिफ्ट लेके जाएं। ग्राहक रेफरल्स देगा, ग्राहक संतुष्ट होगा। रियल एस्टेट के अंदर एक व्यक्ति को सब ये व्यवहार करने चाहिए और मेरे हिसाब से एक बेहतर रियल एस्टेट एनवायरनमेंट, रियल एस्टेट डिलीवरेबल्स के को आप कर पाएंगे। मेरी शुभकामनाएं हैं। वीडियो बहुत अच्छा बना है, आप इसको देखें, शेयर करें, लाइक करें।